चलिए, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। अच्छा, ऑर्गन पाइप क्या होता है? ऑर्गन पाइप क्या मतलब? कुछ किडनी विडनी निकाल के, ऑर्गन निकाल के पाइप बना दिया गया। ऑर्गन तो आप लोग पढ़ते हैं ना, कलेक्शन ऑफ टिश्यू, यही होता है ना, इतना ही पता है मुझे, कल देख के आए थे विकिपीडिया पे। ऑर्गन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टिश्यू, यही तो होता है ना। तो वो यहां पे कहां से आ गया फिजिक्स में? ऑर्गन पाइप नाम क्यों दिया गया इसको? ऑर्गन पाइप, देखो कुछ नहीं है, ये पाइप है, सिंपल सी बात क्या है, ये पाइप है। लेकिन जब इसका इन्वेंशन हो रहा था तो देखो ज्यादातर इन्वेंशन किसने किए हैं? आपको पता ही है, आइंस्टीन वगैरह हैं, न्यूटन है, लाप्लास है, ये सारे क्या हैं? सारे मतलब क्रिश्चियंस है ना, ज्यादातर इन्वेंशन उन्हीं के हम पढ़ रहे हैं, वेस्ट के इन्वेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्रिश्चियन क्राइस्ट में क्या होता है, चर्च वगैरह होता है, तो वहां पे एक पाइप का, एक वो हारमोनियम टाइप का बजता रहता है, कुछ पाइप का होता है, जैसे हम लोग हारमोनियम नहीं बजाते हैं, इस टाइप का होता है, वो माउथ ऑर्गन टाइप का नहीं होता है। तो इस टाइप का बहुत बड़ा, मैं भी कभी गया नहीं हूँ बेटा, देखा नहीं मैंने, लेकिन कुछ चर्च में वो लगा होता है उसमें ना, इस टाइप का पाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हवा फूकने से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और जब ये बनता था, जब बहुत पहले कभी बनता था, तो इसमें कुछ मतलब एनिमल्स के कुछ वो यूज होते थे, जो भी मतलब जैसे तबले में नहीं यूज होता है, हाँ, तो उस टाइप के कुछ ऑर्गन्स उसके यूज होते थे, तो इसीलिए इसको बोल दिया गया क्या, ऑर्गन पाइप। तो जब उन्होंने भाई इन्वेंशन किया तो उन्होंने भी क्या इसका नाम रख दिया, ऑर्गन पाइप। क्या रख दिया, ऑर्गन पाइप। आपके एंड पे डिटेलिंग नहीं है, गिटार जैसे साउंड, बात समझो कैसे कैसे साउंड प्रोड्यूसिंग बहुत सारे एलिमेंट है ना। आप बांसुरी में हवा मारिए, फूकिए, तो आप एयर ब्लो करेंगे तो प्रेशर चेंज होगा, तो उससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। गिटार से, स्ट्रिंग से आपने क्या दिया, गिटार बजाया तो स्ट्रिंग से क्या किया आपने, वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया। गिटार में स्ट्रिंग लगी हैं, ऐसे गोला सा होता है, ठीक है, फिर ऐसे ये स्ट्रिंग लगी होती हैं, याद है, फिर ऐसे कुछ होता है, ठीक, जो भी है गिटार बना हुआ है। तो यहां पे इसको क्या किया, ऐसे हम करते हैं ना, ऐसे, वो क्या होता है, एसएचएम करा रहे हैं ना, एसएचएम कराने से क्या होता है, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है। और ये अंदर क्या है, अंदर एयर कॉलम है, वो क्या करेगा, साउंड को प्रोड्यूस करेगा। एयर कॉलम में वो क्या करेगा, साउंड को प्रोड्यूस करेगा। उन सारी चीजों की स्टडी हम लोग करना, स्टैंडिंग वेव जनरेट हुई, कुछ निकला, कहीं बीट हुआ, कहीं कुछ हुआ। ऑर्गन पाइप में बांसुरी भी हमने बजाई, हारमोनियम बजाया, या कुछ भी है, ठीक है, उसमें सब में क्या है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो डिटेलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में हमको नहीं जाना है, डिटेलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में नहीं जाना है। हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है एक ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप मतलब पाइप, ऑर्गन पाइप मतलब पाइप, एक छोटा सा पाइप है, इधर से ब्लो किया, कुछ हवा निकली, कुछ साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उधर से किया तो भी कुछ हमारा साउंड प्रोड्यूस हुआ। एक हम देखेंगे क्लोज, जो यहां पर क्या, एक देखेंगे ओपन, दो ओपन ऑर्गन पाइप, और एक देखेंगे क्लोज। तो ओपन ऑर्गन पाइप दोनों साइड से क्या, ओपन, क्लोज ऑर्गन पाइप दोनों साइड से क्लोज, नहीं, क्लोज ऑर्गन पाइप एक साइड से क्लोज। भाई दोनों साइड से क्लोज कर दो तो एयर कहां से ब्लो करोगे। ओपन ऑर्गन पाइप दोनों साइड से ओपन, और क्लोज ऑर्गन पाइप दोनों साइड से क्लोज, नहीं, एक साइड से क्लोज, एक साइड से ओपन। ध्यान से समझेंगे, दोनों साइड से क्लोज नहीं है, एक साइड से क्लोज, एक साइड से ओपन है। बस इतनी स्टडी हम लोग में है, इतनी स्टडी हम लोग के टॉपिक में। अच्छा, इसकी डिटेलिंग फिर वही हो गया, फिर इंस्ट्रूमेंट पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, वो हम लोग के कोर्स में, सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक, हम लोग स्टैंडिंग वेव से स्टार्ट करते हैं। समझिए, स्टैंडिंग वेव हम लोग देखे थे, किसमें देखे थे, बताइए, स्ट्रिंग में देखे थे। अच्छा, अभी हम लोग देख रहे थे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, एस बराबर क्या, ए साइन के एक्स, डेल्टा पी बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2, डेल्टा रो बराबर, अरे ये क्यों लिख दिया, डेल्टा पी नॉट, डेल्टा रो नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2, डेल्टा पी नॉट बराबर ए के बी, डेल्टा रो नॉट बराबर ए के रो, याद है, ठीक है, ये हमने देखा। अच्छा, ये क्या थी, व्हाट इज दिस, डिस्प्लेसमेंट वेव।
साउंड वेव में सारी वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट वेव की मान लो इक्वेशन हम बनाए हैं। ठीक है, तो देखो हमने ये बोला था ये क्या है s और ये क्या है, ये x है। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट वेव है, तो मैंने बोला था, क्या बोला था कि इसमें और इसमें कितना फेज डिफरेंस है, π/2 का, π/2 का। अच्छा, देखिए ये यहां पर स्टैंडिंग वेव है, तो ये वाला पार्टिकल क्या था, नोड था, और यहां पर क्या आया, एंटी नोड। यहां पर क्या है, एंटी नोड, तो यहां पर क्या आया, नोड। यहां पर क्या है, नोड, तो यहां पर क्या आया, एंटी नोड। यहां पर क्या है, एंटी नोड, तो यहां पर क्या आया, नोड। ये किसकी इक्वेशन है, डेल्टा पी और एक्स की। देखो समझना ये है कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड, वहां पर प्रेशर वेव का एंटी नोड। जहां पर डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड, वहां पर प्रेशर वेव का नोड। क्योंकि कभी कभी जो हम चर्चा करेंगे अभी वो सारी डिस्प्लेसमेंट वेव से करेंगे। कहां से करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेव। लेकिन अब एससी वर्मा की बुक या डीसी पांडे साहब, वो लोग क्या कहते हैं, प्रेशर वेव ले लेते हैं। फालतू का जटिल बनाने का तरीका है उनका, तो कुछ कॉम्प्लेक्स भी तो करेंगे, वरना नाम कैसे होगा। तो एससी वर्मा में प्रेशर वेव से, ये जो ऑर्गन पाइप ये बताए गए हैं, ये स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप, ये प्रेशर वेव की सहायता से बताए गए, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उतना नहीं करेंगे। बस जहां जहां मैं नोड पढ़ाऊंगा वहां पे प्रेशर वेव में क्या होगा, एंटी नोड होगा। जहां पर एंटी नोड होगा डिस्प्लेसमेंट वेव में, वहां पे किसको पढ़ाऊंगा, वहां पर नोड होगा। ठीक है, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो किसकी सहायता से करने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेव हमको पता है, तो क्या प्रेशर वेव भी पता है? अगर डिस्प्लेसमेंट वेव पता है तो क्या डेंसिटी वेव भी पता है, निकाल सकते हैं ना आप, फेज डिफरेंस कर देना है। भाई ये पता है तो इससे ये निकाल सकते हो, इससे ये पता है तो इससे ये भी निकाल सकते हो। क्या करोगे, इस वाले में π/2 ऐड कर दोगे, और डेल्टा, अगर ये वैल्यू पता है तो डेल्टा पी नॉट या डेल्टा रो नॉट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। डिटेलिंग में बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है, हम समझेंगे कि हो क्या रहा है। तो देखिए एक लाइन लिखिए पहले, इसमें लिखिए, हिंदी में लिख लीजिए। जहां पर डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड है, वहां पर प्रेशर कॉमा डेंसिटी, जहां पर डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड है वहां पर प्रेशर कॉमा डेंसिटी वेव का एंटी नोड होगा। क्या होगा, एंटी नोड होगा, एंड वाइस वर्सा। जहां पर डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड है वहां पर प्रेशर स्लैश करके डेंसिटी, प्रेशर स्लैश करके डेंसिटी वेव का एंटी नोड होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू है। ठीक है, अब देखिए ऑर्गन पाइप, देखिए क्या है, नोट हो गया बच्चों, नोट हो गया है। ये पढ़ा चुका हूं मैं, चीजें पढ़ा चुका हूं, ये ग्राफ बनवाया था मैंने, याद है ना, याद है, भूल गए, जमाने पहले बनवाया था, एक वक्त था, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले शायद ना। चलो चलें, ठीक है। अगर इतनी बात हमको समझ में आई तो ऑर्गन, देखो पाइप है, बस वो बता दिया ना कि जिसने इन्वेंशन किया उन्होंने जैसा देखा उस हिसाब से उसका नाम क्या कर दिया, ऑर्गन पाइप रख दिया। ये एक ऐसा पाइप है जिसमें अगर एयर ब्लो करते हैं तो कुछ साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है। एक पाइप है जिसमें हमने एयर ब्लो किया तो कुछ साउंड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, बस वही ऑर्गन पाइप है। ऑर्गन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्या मतलब था मैंने समझा दिया आपको। तो ये किसी भी चीज का हो सकता है, पाइप जो है वो मेटल का हो सकता है, वुड का हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है, मेटल का, वुड का, ग्लास का। बांसुरी वासुरी देखो आप, लकड़ी की होती है, ठीक है,
और भी पाइप्स होते हैं, मेटल्स के भी क्या होते हैं, शादियों में वो बजाते हैं जो, वो भी तो पाइप ही है। जो लंबा लंबा शहनाई बजाते हैं वो क्या है, मेटल की बनी हुई है, मेटल की बनी होती है, उसमें भी साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस हो सकता है। तो चाहे मेटल हो, चाहे ग्लास हो, चाहे वुड हो, तो लिखो ऑर्गन पाइप, लिख लो छोटी सी हेडिंग, ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप क्या होता है, लिखो, इट इज अ पाइप मेड ऑफ मेटल कॉमा वुड कॉमा ग्लास। इट इज अ पाइप मेड ऑफ मेटल कॉमा वुड कॉमा ग्लास and it is a sound producing element, and it is a sound producing element that resonate at a specific pitch, that resonate at a specific pitch that resonate at specific pitch when pressurized air is blown, when pressurized air is blown through it, when pressurized air is blown through it। blown मतलब फूकी जा रही है। देखो बात थोड़ा सा समझो, हल्का सा फील करो, पढ़ाने को मैं ऐसे पढ़ा दूं लेकिन थोड़ा समझ लीजिए और अच्छे से। हर एक साउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट का एक पर्टिकुलर साउंड है ना। जैसे जो शहनाई होती है उसमें एयर ब्लो करें तो चाहे आप करिए चाहे कोई और करे, साउंड उसका कैसा निकलेगा, सेम ही निकलेगा। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट का इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग है कि उस पे एक स्पेसिफिक पिच की फ्रीक्वेंसी निकल रही है। ऐसा पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड तो नहीं कर रहा ना, मतलब आपने मतलब वो है कि प्रोफेशनल बजाएंगे वो तो अलग ही बजाएंगे, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी है बेटा उसी तरह के साउंड को प्रोड्यूस करने की। भाई वो बांसुरी का साउंड थोड़ा ना प्रोड्यूस कर देगा, बांसुरी है वो बांसुरी का ही साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तबला है वो तबला जैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा। हर एक का साउंड क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अगर शहनाई बज रही तो उसकी भी साउंड क्या है, अलग अलग है। तो एक ऑर्गन पाइप है वो स्पेसिफिक पिच पर ही साउंड प्रोड्यूस करती है। स्पेसिफिक पिच मतलब एक सेम तरह का साउंड ही क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम एयर फ्लो करते हैं या ब्लो करते हैं तो उसमें जो नोड और एंटी नोड बनते हैं वो सिमिलर ही बनते हैं। नोड और एंटी नोड क्या होते हैं, सिमिलर ही बनते हैं। डिपेंड करता है किस पे, कि वो क्लोज है या ओपन है, वो क्लोज है क्या ओपन है। अच्छा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, उसकी इंस्ट्रूमेंट की स्टडी तो हमारे सिलेबस में है नहीं, वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मान लो हम शहनाई उठा ले या बांसुरी उठा ले उसकी स्टडी करें तो वो टॉपिक बहुत ही बड़ा है। हम ये जानेंगे केवल हमारे में क्या है, दो चीजें हैं। कोई भी है ऑर्गन पाइप तो वो दो ही तरीके का है, या तो क्या है ओपन एंड और या तो क्या है क्लोज एंड। ओपन एंड का दोनों एंड ओपन, क्लोज का दोनों नहीं ओपन। क्या है, एक साइड क्लोज एक साइड ओपन। और इसमें कुछ एंटी नोड और नोड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, इसमें कुछ नोड और एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा, और वो फॉर्मेशन सेम रहेगा। वो फॉर्मेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, हमेशा ही क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कभी भी एयर ब्लो किया जाएगा तो कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा, सेम साउंड प्रोड्यूस करेगा। कैसी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि जो ये है इसमें इवन हार्मोनिक्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं कि प्रेजेंट होते हैं। इसमें इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट है कि अब्सेंट है। हार्मोनिक्स हम लोग देख रहे थे, याद करो, फंडामेंटल टोन, ठीक है। फंडामेंटल टोन क्या होती थी, फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन क्या होती थी, सेकंड हार्मोनिक। थर्ड ओवरटोन क्या होती थी, सेकंड ओवरटोन क्या होती थी, थर्ड हार्मोनिक। तो ये F1 ये F2 ये F3। अब अभी आप देखोगे कि इसमें और इसमें किसी एक में सेकंड ओवरटोन प्रेजेंट ही नहीं हो, सेकंड हार्मोनिक्स क्या होगा, प्रेजेंट ही नहीं होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, जैसे आप लोग म्यूजिक सुनते होगे तो थोड़ा अभी आगे चर्चा करेंगे बेटा।
जब स्पीकर पे देखा हो तुमने, ऐसे ऐसे ब्लिंक करती रहती है, रेज जो होती है वो क्या होती है, ब्लिंक करती रहती है, वो क्या, वो बीट्स है, वो क्या है, बीट्स है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की क्या है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स है, बीट्स पे भी आएंगे अभी हम लोग, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि अलग अलग ये जो है, ये फंडामेंटल टोन, फिर फर्स्ट हार्मोनिक, फिर सेकंड हार्मोनिक, फिर थर्ड हार्मोनिक, फिर फोर्थ हार्मोनिक, ऐसे ऐसे क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब कि क्या है कि इस पे यही वाली हार्मोनिक्स क्या है, प्रोड्यूस हो सकती है, इस फ्रीक्वेंसी के अलावा और कोई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग में पढ़ा था ना, स्टैंडिंग वेव पढ़ी थी, तो स्ट्रिंग में क्या निकाला था हमने, F1 निकाला था, F1 आया था, F2 आया था, F3 आया था, सारे आ रहे थे ना वहां पे, F1 F2, यानी सारे हार्मोनिक्स क्या थे, प्रेजेंट थे। और अगर V और लेंथ की वैल्यू वगैरह रख देंगे तो हम क्या कर, उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पता चल जाएगा ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का साउंड हमारे पास प्रेजेंट है। और अगर नहीं निकलेगा तो वो साउंड फ्रीक्वेंसी का हमारे पास साउंड प्रेजेंट नहीं है। साउंड भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं बच्चों, ये तो आपको पता है ना। जैसे आप म्यूजिक सुनते हो तो उसमें क्या है, अलग अलग साउंड आपका मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी का होता है। हायर फ्रीक्वेंसी का हो गया तो आपको क्या करेगा, वो थोड़ा सा हिला भी देगा। तो डीजे वीजे बजता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, तो आप थोड़ा सा लगता है कि वाइब्रेशन सा फील हो रहा है ना। चलो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, तो हम लोग अब शुरू करेंगे। लिखो स्टैंडिंग वेव, लिखो स्टैंडिंग वेव, देर आर टू टाइप्स ऑफ पाइप, ये लिख लो पहले, ओपन पाइप और क्या, क्लोज, क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप में लिखिए बोथ एंड आर ओपन, बोथ एंड आर ओपन। क्लोज में लिखिए वन एंड इज ओपन, वन एंड इज क्लोज। चलिए देखो बात समझो, ओपन एंड जो होगा, जो भी ओपन एंड होगा, तो वहां पर क्या फॉर्म हो रहा होगा, नोड की एंटी नोड, नोड की एंटी नोड। बात समझिए, ये ओपन एंड है तो यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है, एयर का पार्टिकल है, तो वाइब्रेशन करने के लिए क्या है, फ्री है, वाइब्रेशन करने के लिए फ्री है। तो कहीं से एंटी नोड बनता कहां पर था, डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड कहां पर बनता था, यहाँ पर। ये क्या है, ये फ्री, ये वाला फ्री टू मूव नहीं है, ये वाला क्या है, फ्री टू मूव है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ओपन एंड पे क्या हमेशा बनेगा, हमेशा बनेगा एंटी नोड। क्या बनेगा, एंटी नोड, एंटी नोड। और क्लोज पे क्या बनेगा, क्लोज एंड पे बनेगा नोड। नहीं समझ में आ रहा तो रट लो, बताने का ही तरीका है, इसको एक्सप्लेन बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता। अच्छा, अगर ये एंटी नोड बन रहा है तो किसकी चर्चा होगी यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट वेव की। किसकी, डिस्प्लेसमेंट वेव की। अगर मैं प्रेशर वेव के बारे में बात करूं तो ओपन एंड पे क्या बनेगा, नोड बनेगा, और क्लोज एंड पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। लेकिन जो हम सारा डिस्कशन करने जा रहे हैं किसकी मदद से करने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव की। किसी और बुक में या सी वर्मा में हो सकता है प्रेशर वेव की मदद से किया गया हो, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बात क्या है, जहां पर नोड वहां पर एंटी नोड, जहां पर एंटी नोड वहां पर नोड, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेव से समझना थोड़ा सा इजी है, ज्यादा बुक्स में वही दिया हुआ है, ठीक है। ओपन एंड होगा तो ओपन एंड का मॉलिक्यूल क्या होगा, ये फ्री टू मूव। तो फ्री टू मूव है तो ये क्या है भाई, नोड का पार्टिकल क्या होता है, मूव नहीं करता है। तो क्लोज एंड पे क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है।
जैसे मैंने कराया था ना, फिक्स एंड वाला क्या होता था, रेयरर टू डेंसर जा रहे होते थे तो ये फिक्स एंड होता था, ये मॉलिक्यूल क्या करता था, मूव नहीं करता था, तो ये क्या होता था, फिक्स होता था। तो ये देखा ओपन एंड, और ये क्या हो गया, एंटी नोड। क्लोज एंड क्या हो गया, नोड। ये आपको याद रखना है बेटा, इस पे गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखो, इसमें लिख लो फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव, फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव। ये किसके लिए ट्रू है, डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए, फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव। ढंग से समझेंगे, आज ओवरटोन में एकदम, ओवरटोन में हार्मोनिक चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा, फिर ढंग से समझेंगे। इतनी बात समझ में आई कि डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड कहां पर होगा, ओपन एंड पे, और नोड कहां पे होगा, क्लोज एंड पे। इतनी बात हमको समझ में आई, तो हेडिंग डाले क्लोज आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप, क्लोज्ड आर्गन पाइप। बस अब लॉजिकली है, करते जाएंगे, बस समझते जाइए, कुछ नहीं है। क्लोज आर्गन पाइप लिया तो इसका मतलब क्या है, दोनों एंड से क्लोज नहीं, एक एंड से क्लोज, एक एंड से ओपन। तो यहां पर है आपका क्या, एंटी नोड, और यहां पर क्या है आपका नोड। तो सबसे सिंपलेस्ट वेव क्या होगी, सबसे सिंपलेस्ट वेव क्या होगी भाई, ये देखो मैं बना रहा हूं, सबसे सिंपलेस्ट वेव यही होगी भाई, इससे भी सिंपल कुछ हो सकता है क्या, एंटी नोड सबसे सिंपलेस्ट वेव क्या होगी, यही होगी। तो अब बताओ, एंटी, यहां पर एंटी नोड है ना, और यहां पर क्या है, नोड, तो सबसे सिंपलेस्ट क्या हुई, ये वाली। तो इसको मैं बोलता हूं फंडामेंटल, क्या बोलूंगा, अभी ध्यान से समझेंगे, फंडामेंटल टोन, या इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक। और ये लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप है, एल आपकी क्या है, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, लिख लो कैपिटल एल बराबर लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। अच्छा, एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी, लैम्डा बाई 4, वेरी गुड, पता है आप लोगों को सब। तो एल बराबर क्या, लैम्डा बाई 4, तो यहां से लैम्डा बराबर क्या, 4l, लैम्डा बराबर क्या, 4l, ठीक है। अच्छा, v बराबर क्या होता है, v बराबर एफ लैम्डा, v बराबर क्या, एफ लैम्डा, तो f बराबर क्या, v अपॉन लैम्डा। भाई स्पीड ऑफ साउंड v बराबर क्या, एफ लैम्डा, तो f बराबर क्या, v अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो बराबर v और लैम्डा कितना, 4l। ये क्या है, ये है f1, क्या है, f1। तो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, फर्स्ट हार्मोनिक्स, फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, f बराबर v अपॉन 4l। समझने की थोड़ी कोशिश करो बच्चों, F1, F2, F3, आखिर इसका मतलब क्या, मतलब है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की क्या है, ये वेव को जनरेट कर रहे हैं, तो अलग अलग हमें क्या साउंड हमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ऐसा ही साउंड प्रोड्यूस होगा, इसके अलावा कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, एक पर्टिकुलर साउंड होता है, किस वजह से होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एक पर्टिकुलर टोन है ना, क्या लिखा है इसका, फंडामेंटल टोन, तो एक टोन ये आ गई, फिर फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन, टोन पे टोन, टोन पे टोन, क्या हो गया, एक टोन है ना, तो टोन किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ टोन ही आपको सुनाई देगा हर इंस्ट्रूमेंट में, हर इंस्ट्रूमेंट की टोन क्या है, फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, फिक्स है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आई बच्चों, यहां तक पहुंचे, चलो कल बीट्स आप लोग को सुनाएंगे, तब पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा। हो सकता है समझ में आ जाए, हो सकता है समझ में ना आए, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, बहुत, मतलब उसको एक्सप्लेन करना भी बहुत टफ है। वो आधे बच्चों को लगेगा म्यूजिक चल रहा है, समझ नहीं आएगा। चलो कर पाओगे तो समझाना, वरना कोई बात नहीं। F1 आ गया, खत्म हो गई बात। अब इसके अलावा मान लो क्या हो सकता है, ये हो गया, नोट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अब नेक्स्ट लिखो फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, और ये सेकंड हार्मोनिक मत लिखिएगा,
फर्स्ट ओवरटोन, फिर स्लैश छोड़ दीजिए, स्लैश छोड़ दीजिए, डैश थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। लिखिए अब लिखिए फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन स्लैश, अभी छोड़ देंगे, मैं बताऊंगा क्यों छोड़ाना है। अब ये हो गया, देखो बच्चों, अब यहां पर अभी भी यहां पर एंटी नोड और यहां पर क्या नोड। अब दूसरा तरीका क्या है, अब दूसरा तरीका ये है कि ये एक तो ये बन रहा हो और एक ये सर्किल कंप्लीट कर रहा हो, तो यहां पर भी नोड और यहां पर भी नोड, तो नोड से नोड कितना, ये लैम्डा बाई 4, ये भी लैम्डा बाई 4, ये भी लैम्डा बाई 4, और ये टोटल कितना L, तो L बराबर क्या 3 इंटू लैम्डा बाई 4, ठीक है। और V बराबर क्या, V बराबर F लैम्डा, तो F बराबर क्या V बाई लैम्डा, V बाई लैम्डा, लैम्डा बराबर निकालो, लैम्डा बराबर 4L अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा 4L बाई 3, तो हो गया 3 इंटू V अपॉन 4L, और V अपॉन 4L क्या है फंडामेंटल, तो यहां से F बराबर क्या, F बराबर 3F1, तो 3 है ना, तो यहां पे क्या करेंगे F3 बराबर 3F1। बात समझो, हार्मोनिक्स कैसे डिफाइन होते हैं, हार्मोनिक डिफाइन होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है कितना गुना फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कितना गुना फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैं बोल रहा था सेकंड हार्मोनिक है, तो F2 बराबर क्या 2F1, F3 बराबर क्या 3F1, और F4 बराबर क्या 4F1। तो हार्मोनिक्स जो डिफाइन, जो सेकंड हार्मोनिक्स है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या है 2 गुना है, लेकिन हमने देखा यहाँ पे तो 3 गुना आ रहा है, 2 गुना वाला तो आ ही नहीं रहा है, 2 गुना वाला तो आ ही नहीं रहा है। भाई हमने एक सबसे सिंपल वाला लिया, उसके बाद ये लिया, क्या इससे भी सिंपल कुछ उन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है क्या, सोचो भाई। यहां पर एंटी नोड बने, यहां पर नोड बने, तो एक तो वो केस लिया, ये दूसरा केस ये लिया, अब उन दोनों केसेस के बीच में क्या कोई और केस हो सकता है, और केस पॉसिबल नहीं बेटा। ये एंटी नोड और ये नोड, अब नोड कब आएगा जब ये पूरा सर्किल कंप्लीट, साइकिल कंप्लीट कर ले तभी तो नोड आएगा, तो उसके बाद डायरेक्ट क्या आ गया, ये आ गया, तो ये जो आया ये कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितने गुना है 3 गुना है। तो इसीलिए कहते हैं कि क्लोज ऑर्गन पाइप्स में जो सेकंड हार्मोनिक्स होता है वो मिसिंग होता है, क्या बोलते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप में सेकंड हार्मोनिक्स क्या होता है मिसिंग होता है। अभी आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जितने इवन हार्मोनिक्स हैं वो सारे मिसिंग हैं, इवन हार्मोनिक्स है वो सारे क्या हैं मिसिंग है, केवल ऑड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस कर रहा है, इवन हार्मोनिक्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत इंटर में पढ़े होते तो याद आता, इसमें F1 F2 F3 का रेशियो लेते हैं तो 1:3:5:7 आता है, याद आ रहा होगा, हाँ नहीं याद आ रहा 11, अरे हाँ बेटा 11 12 देखी, मतलब आप तो बातों को पकड़ लेते हो। अच्छा 12th में 12th का सिलेबस आता है क्या, 11 का नहीं आता, हाँ मतलब 12th के एग्जाम में 11th का कुछ नहीं आता, कब से ये बात हुआ। अच्छा हम लोग के टाइम में 11 12 दोनों आता था, काफी समय से हो गया क्या ये, 12th में किस 12th, तब तो जिंदगी आसान है तुम लोग की, बढ़िया है। हम लोग टाइम में दोनों आता था, हालत खराब हो जाती थी, और सबसे ज्यादा हालत खराब होती थी मैथ्स में, जितना 5 सब्जेक्ट पढ़ते थे उतना केवल मैथ्स पढ़ते थे, जितना 5 सब्जेक्ट पूरा टोटल मिला के पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मतलब मैथ्स और साइंस और सोशल साइंस, ऐसा होता था ना, साइंस और इंग्लिश। अच्छा साइंस तो वो हो गया, क्या होता था PCM और इंग्लिश और हिंदी, हाँ तो जितना ये चारों मिला के पढ़ते थे उतना केवल अकेला मैथ्स पढ़ते थे,
सबसे ज्यादा। अभी भी देखो आप लोग कितना समय आप लोग को लग रहा है, जितना आप लोग बायोलॉजी कॉमर्स से ज्यादा शायद क्लासेस मैंने ली है, सिलेबस सबसे पीछे चल रहा है ना ऐसा? सबसे नंबर ऑफ आवर्स क्या है सबसे ज्यादा, और कोर्स सबसे पीछे। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ऑफ सब्जेक्ट, फिजिक्स भी क्या है, मैथ्स ही तो है, इसमें हर चीज एक्सप्लेन करनी है ना, हर चीज बतानी है, और ये बता के भी खत्म नहीं है। इसके बाद क्या करना है, तुमको सवाल लगाना है। ये तो केवल बता दिया, अब उसके बाद क्या करना है आपको अप्लाई। ये नेचर ऑफ सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है बेटा। बायोलॉजी में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, आप घर जाके पढ़ सकते हो, समझ में भी आना शुरू हो जाता है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। क्या करोगे, नेचर ऑफ सब्जेक्ट है। हम लोग में 6 किताबें होती थी, हालत खराब हो जाती थी। मैथ्स तो पढ़ने बड़ी हालत खराब होती थी। 6 सब्जेक्ट का एक साथ पेपर, 6 पेपर, 6 बुकों का, उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, बहुत खतरनाक। चलो ये समझ में आया बच्चों? हो गई, आगे चलें? हो गया, इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने देखा कि क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में देखो ये सब क्वेश्चन है, ये सारे नीचे सवाल है। विच हार्मोनिक्स इज अब्सेंट इन क्लोज ऑर्गन पाइप, क्या बोलेंगे? सेकंड हार्मोनिक्स। और डिटेल में जाएंगे अभी हम देखेंगे जितने इवन हार्मोनिक्स है वो क्या है, वो आपके प्रेजेंट छोड़े में, प्रेजेंट है ही नहीं। तो चलो एक और देखते हैं केस। ये आपका क्या आया, फर्स्ट ओवरटोन। अब यहां पे लिखो फर्स्ट ओवरटोन, और ये क्या है, थर्ड हार्मोनिक। अच्छा ओवरटोन में नहीं होगा, ये पहला आया फंडामेंटल टोन, और ये क्या आया, टोन पे टोन, कौन सी, फर्स्ट ओवरटोन। फिर एक टोन और जुड़ी तो क्या हुआ, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। लेकिन नियम वो नहीं चलेगा कि सेकंड ओवरटोन है तो थर्ड हार्मोनिक है, वो नियम किसमें, स्ट्रिंग वेव में। लेकिन ऑर्गन पाइप में क्या नियम चेंज, क्लोज के लिए अलग, ऑर्गन उसके ओपन के लिए अलग। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखिए सेकंड ओवरटोन। अच्छा टोन थोड़ा ना चेंज हो जाएगी भाई, टोन का मतलब क्या है, एक टोन जो है फंडामेंटल टोन इस फ्रीक्वेंसी की है, फर्स्ट ओवरटोन इस फ्रीक्वेंसी की है, थर्ड ओवरटोन इस फ्रीक्वेंसी की है। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स है कि नहीं, ये तो डिपेंड कर रहा है, ये तो डिपेंड कर रहा है। लेकिन टोन थोड़ा चेंज हो जाएगी। ये क्या है, सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन और हार्मोनिक्स कौन सा, अभी देखेंगे, अभी निकालेंगे बेटा, अभी पता नहीं हमको, पहले ही तुम लोग बताने लगे, निकाले तो। देखो ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 4, तो इसमें कितना L बराबर की, ये टोटल L, तो L बराबर क्या, 2 2 4 1 5, 5 लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बराबर क्या 4L अपॉन 5। तो F बराबर क्या, F बराबर V अपॉन 4L अपॉन 5, तो क्या होगा 5V बाई 4L। तो ये क्या बोल दूं, F5 बोल दूं, तो F5 बराबर क्या 5 F1, तो क्या हो जाएगी फिफ्थ हार्मोनिक्स। तो इसमें एक लिख लो कि nth ओवरटोन विल बी 2n प्लस 1th हार्मोनिक्स। nth ओवरटोन है तो हार्मोनिक्स कौन सा है, 2n प्लस 1, रिमेंबर दिस, याद कर लीजिएगा इसको। तो आपने क्या किया, ये क्या आ गया 5F1, तो आपने देखा कि F1 इंटू F3 F5 F7 बराबर क्या 1:3:5:7। तो आपने देखा कि सारे ऑड हार्मोनिक्स तो प्रेजेंट हैं, बट इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं है। किस में नहीं प्रेजेंट है, क्लोज ऑर्गन पाइप में। और जब हम ओपन ऑर्गन पाइप की चर्चा करेंगे उसमें देखेंगे कि सारे हार्मोनिक्स क्या हैं, प्रेजेंट है। उसका साउंड कुछ अलग तरीके से प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसमें क्या है, सारी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। भाई साउंड किससे, भाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ही तो साउंड अलग अलग आ रहा है। तो इसमें क्या है, इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं है, तो इवन वाला फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो वाले हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे। ये लाइन लिख लीजिए, nth ओवरटोन विल बी 2n प्लस 1 हार्मोनिक्स। जैसे ये सेकंड ओवरटोन है तो
2 रखो तो क्या, हाँ तो 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना, 4 प्लस 1 कितना 5, तो ये फिफ्थ हार्मोनिक है ना। तो कोई भी ओवरटोन आएगा तो उसका हार्मोनिक्स निकाल लेंगे। चलिए करा दूं जल्दी से ओपन ऑर्गन का भाई, ओपन वाला भी करा दूं, बोलो। करा दे, ज्यादा कुछ है नहीं, चलो नोट हो गया। नेक्स्ट लिखो ओपन आर्गन पाइप, ओपन आर्गन, ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में देखो दोनों साइड क्या है, ओपन, दोनों साइड ओपन, तो दोनों साइड में क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, ऐसा नो, ठीक है। और एंटी नोड बनेगा बेटा तो देखो सबसे सिंपलेस्ट क्या होगा, यही होगा। तो ये लैम्डा बाई 4, ये भी लैम्डा बाई 4, और ये क्या एल, तो एल बराबर क्या 2 लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो लैम्डा बराबर कितना 2L, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या, एफ बराबर v बाई लैम्डा, तो v अपॉन 2L, ये क्या F1, ये है क्या, ये है आपका फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक, लिखो फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक। हो गया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये कर लो, थ्योरी कर लो, सवाल कल करा देंगे। अभी बताया था ना आपको, यहां पर एंटी नोड, यहां पर एंटी नोड, और ये जो वेव बना रहा हूं ये क्या बन रही है, डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव। क्या प्रेशर वेव से भी कर सकते हैं, प्रेशर वेव से भी कर सकते हैं, यहां पर नोड वहां पर एंटी नोड, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ सेम आएगा, ठीक है, उसे करने की जरूरत नहीं है, ये आपने समझ लिया। हो गया बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट लिखो फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा ओवरटोन में चेंज नहीं होगा, टोन पे टोन ओवरटोन, टोन पे टोन ओवरटोन, ठीक है। तो पहला फंडामेंटल, दूसरा वाला फर्स्ट ओवरटोन, तीसरा वाला सेकंड ओवरटोन, हार्मोनिक्स चेंज हो जाएगा क्योंकि हार्मोनिक्स इस पर डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, क्या लिखे, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। अब देखो अब क्या होगा, ना, तो ये लैम्डा बाई 4, ये कितना लैम्डा बाई 2, ये कितना लैम्डा बाई 4, तो L बराबर क्या, L बराबर लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, कितना हो गया लैम्डा, ठीक है। तो F बराबर क्या, V अपॉन लैम्डा, V अपॉन L, तो V अपॉन लैम्डा F बराबर, तो ये V अपॉन 2 लैम्डा कर दो, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो V बाई 2L क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक है, तो ये क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा F2, तो F2 बराबर क्या 2F1, तो ये क्या है फर्स्ट ओवरटोन और क्या है सेकेंड हार्मोनिक्स, फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड हार्मोनिक्स, ठीक है। तो यहां देखा कि ओपन ऑर्गन पाइप में सेकेंड हार्मोनिक्स क्या है, प्रेजेंट है, फर्स्ट हार्मोनिक भी प्रेजेंट है और सेकेंड हार्मोनिक प्रेजेंट, आगे देखेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारे क्या हैं प्रेजेंट है, तो सारे हार्मोनिक्स हम क्या हैं प्रेजेंट है। स्ट्रिंग वेव में, स्ट्रिंग वेव में भी सारे प्रेजेंट थे ना, इसमें भी सारे प्रेजेंट है, किसमें नहीं प्रेजेंट है, क्लोज में, तो क्लोज में एक एंड क्लोज भी तो कर दियो, एक एंड क्लोज कर दिया तो इवन हार्मोनिक्स चले गए, ध्यान आया, वहां पर दोनों एंड स्ट्रिंग में दोनों एंड फिक्स, यहां पे दोनों एंड ओपन, वहां पे एक क्लोज कर दिया तो कुछ हार्मोनिक्स खत्म हो गए, समझ में आया।
चलो आगे चलें। समझ में आ रहा है कि सबसे ऊपर से आ रहा है? आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों? चलो लिखो, फिर एक और करा दें। लिखो थर्ड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन क्या होगा? थर्ड हार्मोनिक्स होगा। अच्छा तो ये देखो, ये तो गलत ही बन जाता है यार, डॉट डॉट ही बनाया। थोड़ी सी पाइप हमारा टेढ़ा हो गया है, संभाल लीजिएगा। λ/2, λ/2, λ/4। तो λ/4 के टर्म में हम चर्चा करें तो L बराबर क्या? ये λ/4, ये λ/4, इसमें कितने 2 लैम्डा, इसमें कितने 2 लैम्डा, तो 2 2 4 2 6, तो 6 इंटू क्या λ/4, तो कितना 3 λ/2 ना। तो L बराबर क्या 3 λ/2, तो लैम्डा बराबर क्या 2L/3। तो F बराबर क्या? F बराबर V अपॉन लैम्डा, तो कितना आ गया 3V/2L, तो 3V कितना F1, तो ये क्या हो गया F3 हो गया। तो F3 बराबर 3F1। तो देखा कि थर्ड हार्मोनिक्स भी क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, क्या हो गया? अच्छा क्लोज, अरे वो तो कर दिया, बनाया तो सही है, सही है। चलो इतना समझ जाया करो बच्चों। एंटी नोड बनाया तो उसका क्या मतलब है? ओपन है। अरे वो बना ही दिया, बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसा स्टूडेंट था कि मैं आर्ट में होता ना, कक्षा 8 में आर्ट का पेपर होता था ना, आर्ट बनती नहीं थी मुझसे, मैं मैंगो नहीं बना पाता था, बहुत मुश्किल से। लोग मैथ्स और साइंस में फेल होते, मैं आर्ट में फेल हो जाता था, बनता ही नहीं। अब क्या करें, नहीं बनता है। राइटिंग देखो कैसी है, क्या कर सकते हैं, हर आदमी में कुछ कमी होती है ना। हाँ बस काम चला हुआ है, समझ में आ रहा है ना, बस उतना ही ठीक है। ऐसे ही समझ समझ के पास हो गए। नहीं, हर इंसान के अंदर कुछ कलाएं होती हैं, भगवान देता है, कुछ अच्छाइयां देता है, कुछ कमियां भी देता है। तो आम अमरूद आता तो बनता ही नहीं था, ये तो बना लेता हूँ थोड़ा बहुत करके। अब बायो के सर की देखो डायग्राम कितना अच्छा है, बहुत जबरदस्त डायग्राम। जब डिजिटल बोर्ड नहीं था, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, कुछ बच्चे पढ़े हैं, पूरा व्हाइट बोर्ड कलर कर देते थे। तुम पढ़े हो नीरज सर उस समय? इतना बढ़िया बनाता था, हम भी देखते थे, कहते ये मतलब क्या है। अच्छा आधे घंटे तक बच्चे शांत बैठे रहते थे, हम सोचते थे क्लास में कोई है कि नहीं, तो मैं चेक करता था, सर बना रहे होते थे। वो 2 घंटा तक तो डायग्राम बनाते थे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते थे, लेकिन इतना अच्छा बनाता थे। वैसे बायोलॉजी के बच्चों की राइटिंग अच्छी होती भी है, मैथ्स वाले तो ऐसे ही होते हैं, बस इधर बीटा कहीं उठा दिया, कहीं इधर से उठा के सेट कर दिया, बस सवाल हो गया। चलो आगे चले बच्चों, हो गया ना। चलो तो इसका मतलब क्या है कि F1 F2 F3 किसके प्रोपोर्शनल है? 1:2:3। अच्छा एक बात और लिखिए कि nth ओवरटोन किसके बराबर है? nth ओवरटोन will be n plus 1th हार्मोनिक्स। nth ओवरटोन विल बी n plus 1th हार्मोनिक्स। ठीक है, खत्म हो गई बात। कल इसके ऊपर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, पढ़ के आइएगा। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, बोलेंगे 4th ओवरटोन इसका क्लोज का सेकंड हार्मोनिक्स आप ओपन के फ्रीक्वेंसी के 4 गुने के बराबर है, तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब जब क्लियर रहेगा तभी कर पाओगे।